तो साथियों, चलिए आज शुरू करते हैं। खबर मनरेगा से है और बहुत बड़ी खबर है। तो आप सभी साथियों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो साथी, खबर मनरेगा से है कि मनरेगा में एक बड़ी खबर आया है, कल ही आया है। दिन शनिवार को आया था, 1 मार्च को। और उसमें हमारे झारखंड में खास करके ये चिट्ठी हमारे झारखंड सचिवालय से निकला हुआ है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान का प्रक्रिया एक अलग पैटर्न कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या किया गया है। इसमें बहुत से लोगों में अफवाह है कि अब मनरेगा ये हो गया है, कैसे होगा, नहीं होगा। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो लाभुक समिति हैं, जो मेट है, उनको लग रहा है कि अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा दौड़ना होगा, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। और जो पहले था चीज़ वही है, सिर्फ चिट्ठी के माध्यम से उसको नामांकित किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मनरेगा में कोई भी योजना का जब मास्टर रोल निकालते हैं तो 7 दिन का होता है, 6 दिन काम का होता है और 7वें दिन छुट्टी। उसके बाद 8वें दिन से उसको हम लोग पेमेंट प्रक्रिया में जाते हैं, और जब 8वें दिन होता है, डिमांड करने से 8वें दिन, तो उसको पहला दिन बोला जाता है। तो यहाँ उसी प्रकार से है। बहुत से जगह 13 दिन का मास्टर रोल करता है, बहुत जगह 15 दिन का करता है, लेकिन हम जिस जिला ब्लॉक में काम करते हैं वहाँ पे हम लोग यहाँ 7 दिन का मास्टर रोल में डिमांड करता है। 6 दिन उसका कार्य दिवस होता है, 1 दिन छुट्टी होता है, साप्ताहिक छुट्टी। तो यहाँ बताता है कि मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान करने का जो भुगतान प्रणाली है, वो उसमें संशोधन करते हुए, नियमावली में संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है कि T2 यानी मास्टर रोल की पूर्णता तिथि के दूसरे दिन मास्टर रोल जो है 2 दिनों के अंदर MR फिल होना जाना है, और फिल करने की जिम्मेवारी जो है वो ग्राम रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर की है। T2 में दूसरे दिन ही मास्टर रोल की जो है फिल कर देना है, और फिल करने की जो जिम्मेवारी है वो रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर है। फिर जाता है T5 तक। T5 तक जो है कहता है कि जो फिल किया गया MR है, उस MR का EMB वेरीफाई करना बहुत अनिवार्य है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है जो है वो कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, यानी JE साहब और AE साहब। JE और AE ये दोनों जो है T5 तक जो है वो मास्टर रोल को EMB वेरीफाई करेंगे। और T6 में कहता है कि T6 में वेज लिस्ट जनरेट होगा, और वेज लिस्ट जनरेट होकर के फर्स्ट सिग्नेचरी के लिए भेजा जाएगा। तो फर्स्ट सिग्नेचरी के लिए भेजे जाएंगे पेमेंट के लिए। तो ये जिम्मेवार कौन है? ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसके बाद चौथा कहता है साथियों कि T7 में तक, T7 के दिन तक नहीं, T7 तक सेकेंड सिग्नेचरी यानी जो FTO जनरेट किया गया है उसको सेकेंड सिग्नेचरी के लिए भेजा जाना है। आज इसका भेजने का जो जिम्मेवार है वो कौन से कर्मी है? तो सबसे पहले पंचायत सचिव है, और दूसरा है BPO। यानी BPO और पंचायत सचिव का जिम्मेदारी होता है कि T7 तक जो है वो सेकेंड सिग्नेचरी के लिए मैक्सिमम T7 तक रेडी हो जाना चाहिए। और T8 में क्या कहता है? T8 तक फाइनल भुगतान करना है, और इसका जिम्मेदार कर्मी जो है वो मुखिया है, जिसके लॉगिन से सेकेंड सिग्नेचरी होता है। तो साथियों, ये इसका एक डेडलाइन दिया गया है T2 से लेकर के T8 तक, और कहता है कि उक्त के आलोक में समय पर भुगतान करने की कृपा की जाए, अन्यथा विलंब होने पर मनरेगा के तहत फाइन किया जा सकता है। यानी अब कहता है कि T2 से लेकर के T8 तक इस बीच में जो कड़ी है, इसके अनुसार लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और मैक्सिमम T8 तक भुगतान हो जाना है। और अगर T8 से ऊपर आता है तो ऐसे में जो कर्मी जहां पर विलम्ब होगा, जहां पर दोषी होगा, उससे फाइन वसूला जाएगा मनरेगा अधिनियम के तहत जो गाइडलाइन कहता है। तो साथियों, बस इतना समझ लें कि रोजगार सेवक का जो जिम्मेवारी है वो T1 T2 में है।
T1 T2 में मास्टर रोल फिल करके उसमें आदेश फलक वगैरह जो आप भुगतान स्लिप लगाते हैं वो लगा करके कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देना है, उसे फिल करवा देना। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर आपका नहीं है, आप अगर अपने से करते हैं तो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ वही है, थोड़ा सा बाय चिट्ठी के द्वारा ये आ गया है जो बहुत अच्छा है। और साथ ही आगे देखिए एक ये खबर कि एक लड़का नौजवान जो एक महिला पुलिसकर्मी से प्यार करता था और उसको प्रपोज करने के लिए गुलाब का फूल कैसे जा कर के उसको दिया है, ताकि उसे भी यह समझ में ना आए कि हमारे साथ ये ऐसा करने जा रहा है, और लड़का भी खुशहाल है। और जब उन्होंने उसको फूल दिया है उसके बाद देखिए कि किस तरह से उसको प्रपोज किया है। एक ये वीडियो जो है बहुत रोमांचित करने वाला है। और आज बस साथियों इतना ही, और आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहिए, खुश रहिए। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये देखिए भाई, ये लड़के ने जो कदम उठाया है और महिला पुलिसकर्मी को भी पता नहीं चला कि हमें ही प्रपोज करने के लिए आया है, लेकिन जब गुलाब उसको पहनाया, हाथ में दिया, और जब वो अपना जो वो ड्रामा कर रहा है जूता फीते बांधने का, आज जब वो कंप्लीट हुआ फिर उसको बताया, तो फिर महिला जो है वो खिल करके हंस पड़ी और उसको ये अंदाज बहुत अच्छा आया है ना, कमाल का। तो ये आगे देखते रहिए।